वर्षों से बदहाली झेल रहे C3 यमुना विहार स्थित बाल स्मृति पार्क की हालत अब बदल चुकी है, क्योंकि इस पार्क में अनेक विकास कार्यों को कराने के बाद आज यहां से विधायक अजय महावर ने इसे बिल्कुल नए रूप में लोकार्पित कर दिया है। आज उन्होंने अनेक भाजपा कार्यकर्ताओं, स्थानीय लोगों और पिछले 25 सालों से इस पार्क में बच्चों द्वारा रामलीला का आयोजन करा रही माला सक्सेना व स्थानीय लोगों की मौजूदगी में फीता काटकर और नारियल तोड़कर जनता को समर्पित किया। इस मौके पर उन्होंने 1997 में हुए बस हादसे में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। बता दें कि बदहाली की शिकायत मिलने के बाद विधायक अजय महावर ने 22 लाख की लागत से इस पार्क की फुटपाथ, रामलीला के लिए स्टेज, बाउंड्री वॉल की मरम्मत और बच्चों की स्मृति शिला का नवीनीकरण कार्य कराया है। देखिए, यह पार्क बहुत ही ज़्यादा जीर्ण हालत में था। इस पार्क में एक ही रामलीला भी होती है, पूरे यमुना विहार की बाल्य रामलीला होती है। तो यहाँ की जो RWA थी और जो हमारी श्री राम बाल नाट्य सेवा समिति है, उसमें माला सक्सेना जी हमारी प्रमुख हैं। तो उनका विशेष आग्रह था अनेक वर्षों से। मैं जब भी आता था तो उनका आग्रह रहता था। और हमारे आदरणीय संजय जी हमारे बीच में नहीं हैं, जो माला जी के पति स्वर्गीय, उनका भी आग्रह रहता था। तो हमने इसको अपने फंड से लगभग 25 लाख रुपए की लागत से इस पूरे पार्क का हमने जीर्णोद्धार किया है। इसकी बाउंड्रीज हैं, ग्रिल्स हैं, इसकी सारी फुटपाथ हैं। और जो 1997 में यमुना विहार के जो बच्चे यमुना जी में डूब गए थे बस के गिरने के कारण, उनकी सूची और उनकी स्मृति में ये बाल स्मृति पार्क है। तो उनकी भी नेम पट्टिका धूमिल हो चुकी थी, वह भी तो सारा जो है हमने काम पुनर्रूप से इसमें किया है। और एक मंच का भी निर्माण हुआ है, जिसमें श्री बाल नाट्य कला समिति नाट्य मंचन भी करेगी। तो मैं आज बधाई देता हूँ C3 के सभी निवासियों को, बधाई देता हूँ यहाँ के RWAs को, बधाई देता हूँ श्री राम बाल्य नाट्य कला समिति को, और विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ माला सक्सेना जी का, जिनके विशेष प्रयासों के कारण मैंने ये बीड़ा उठाया था और आज ये पूरा हुआ है। मेरे MCD के दोनों अधिकारी JE हमारे यहाँ पर दोनों खड़े हैं और इन्होंने निश्चित समय में काम पूरा किया है। मैं MCD के दोनों हमारे अश्वनी गौतम जी के समय ये काम शुरू हुआ था और अब ये पूरा हुआ है। दोनों अधिकारियों का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रकार से अगर कोई इसमें त्रुटि रह भी गई होगी छोटी मोटी, और मैं अभी इसका दौरा करूँगा पूरा, तो उसको भी ये पूरा करेंगे। ये 2 महीने पहले ही तैयार हो गया था, छोटे मोटे कारणों से रुका हुआ था। आज रामलीला और आज देवी का प्रथम नवरात्र का दिन है, तो बहुत खुशी का दिन है, बहुत शुभ दिन है। मैं आज इसको लोकार्पित करता हूं और C3 निवासियों को पुनः बहुत बधाई देता हूं। कला समिति के अध्यक्ष श्रीमती माला सक्सेना, मैं सबसे पहले अपने विधायक अजय महावर जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। C3 के सभी RW के तरफ से, यहाँ के निवासियों की तरफ से तथा अपने रामलीला समिति के सारे पदाधिकारियों की तरफ से। वास्तव में ये रामलीला इस बार 25वां साल पूरा हुआ है और मैं करीब 20 साल से हमारे अधिकारीगण सारे रहे, मैं नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन मेरा एक ही तमन्ना था कि हमारे होते हुए, और बच्चे एकदम छोटे छोटे कलाकार करते थे, अब सारे बच्चे बड़े हो गए, सबकी शादियाँ हो गई हैं और लीला के मंचन कर रहे हैं, बट हमारे लिए मंच नहीं था। और जो भी लोग नेतागण इस पे आए, मैंने सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि एक मंच बनवा दीजिए। तो उस चीज़ को शायद हमारे विधायक जी के कर कमलों द्वारा, भगवान राम को भी यही पसंद था कि किसके कर कमलों से बनेगा, तो इनके कर कमलों द्वारा इसका हुआ है। इसके लिए हमारी रामलीला कमेटी और यहाँ क्षेत्र की सभी जनता बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं हम लोग, और देना चाहेंगे कि इन्होंने इतना बड़ा काम किया। जी देखिए, हमारे यहाँ डेवलपमेंट की कड़ी में एक और डेवलपमेंट ये रहा है, और विशेष इसके बारे में ये है कि जिस प्रकार माला सक्सेना जी का और उनके पूरे परिवार का इसमें समर्पण रहता है इस पार्क को ठीक करने के लिए। इस पार्क को इन्होंने अपने बच्चे की तरह रखा हुआ है, क्योंकि एक रामलीला होती है, बाल रामलीला,
जो हमारी बरसों से हो रही है, उसकी दृष्टि से रखते हुए इन्होंने इसके विकास के लिए अजय जी से कई बार प्रार्थना करी कि ये पार्क ठीक होना ही चाहिए। और इसमें 10-12 समस्याएं थी, सभी 10-12 समस्याओं को समय से पूर्ण कर लेना और हिमाचल प्रदेश में ड्यूटी होते हुए आके उसका उद्घाटन रामलीला से पूर्ण करना, ये हमारे विधायक जी का समर्पण दिखाता है। और एक जिसे कहते हैं कि ये एक कार्य के प्रति उनकी संवेदना है जो अपने हृदय में रखते हैं। वो मुझे लगता है कि इसी प्रकार काम करते रहे तो हमारे जो 25 वर्ष के पुराने विधायक थे उनके रिकॉर्ड को कहीं और ऊंचाई तक ले जाने का काम करेंगे अजय महावर जी। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपने पूरे मंडल अध्यक्ष और मंडल को, जिनके सहयोग से सब ये संभव हो पा रहा है। क्योंकि कोई भी काम विधायक जी करते हैं सबको साथ लेके करते हैं, मंडल की जिम्मेदारियां देते हैं, इनके पीएज और वो उससे कोऑर्डिनेट करते हैं इनकी एब्सेंस में भी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं विधायक श्री अजय महावर जी का सबसे पहले तो यहाँ की निवासी होने के साथ और जैन समाज की हूँ, मैं जैन समाज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वाकई पार्कों की यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है, पर ये पार्क भी बहुत ख़राब था और हमारे बगल में जो पार्क है वो भी बहुत ख़राब है। उसके लिए भी मैं विधायक जी से कहूँगी कि कृपया उस पर भी एक नज़र डालें और उसकी भी उन्नति के बारे में सोचें। सच में यहाँ पे काफ़ी वर्ष, मेरे को 20-22 वर्ष हो गए हैं यहाँ पर, और मैं काफ़ी समय से देख रही हूँ कि यहाँ पर माला जी अपनी रामलीला का मंचन कराती हैं और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर रामलीला का मंचन होता है। लेकिन पार्क वाकई बहुत ख़राब था और इतना अच्छा मैं महावर जी ने करवा दिया। मैं इसके लिए विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी C3 के सभी निवासियों की तरफ से। हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और वाकई जैसे माला जी ने कहा, पहले यहाँ देखने लायक नहीं हुआ करता था, हम भी आते थे और ये C3 129 में, लेकिन इस पार्क में बैठने लायक या चलने लायक भी बहुत कूड़ा हुआ करता था। विधायक जी ने जीतने के बाद संकल्प था इनका कि पहला काम ये करेंगे और माँ भगवती की कृपा से, उसके आशीर्वाद से इन्होंने वो काम किया, एक जलवा कायम किया इस पार्क का। और ये कोशिश रहेगी कि माला जी के साथ ये पार्क जो है ऐसा चमन बने जमुना विहार का, ऐसी रामलीला हो कि जो जमुना पार में सबसे बढ़िया और टॉप क्लास की रामलीला इस पार्क में हो। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी का और उनकी पूरी टीम का। लेकिन अब एक रामलीला बच्ची है हमारी माला सक्सेना जी जो C3 के अंदर कराती हैं, और विधायक जी के माध्यम से पार्क भी बहुत सुंदर हो गया। अभी आया था मैं कुछ दिन पहले माला जी के यहाँ, उसके बाद पार्क की स्थिति देखी थी और अब स्थिति देखी। इसके लिए विधायक जी का धन्यवाद और माला जी का तो बार बार धन्यवाद कि इस बीड़ा को उठाए रखा और भगवान राम के काम को आगे बढ़ा रही हैं।